वैदिक मैथ्स की स्पेशल क्लास में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज हम वैदिक गणित में वैदिक विधियों द्वारा किसी भी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करना है वो सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं बहुत ही कम समय में और एक नए और डिफरेंट वे में। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, मैंने आपके सामने एक विधि का नाम लिखा है जिसमें द्वंद्व योग विधि लिखा है, जिसमें हमें दो अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करना है वो हम सीखेंगे। जैसे कि आपके सामने पहली संख्या मैंने लिखी है 32, यानी 32 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए देखिए, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है। जो हमारा यहाँ पे इकाई का अंक है उसका स्क्वायर हमें यहाँ लिखना है और दहाई के अंक के स्क्वायर को हमें यहाँ लिखना है। यानी इकाई का अंक लास्ट होता है तो लास्ट में इकाई का अंक का स्क्वायर और दहाई का अंक आगे है, इसलिए सबसे आगे इसका स्क्वायर। अब बीच वाले खंड में हम क्या करेंगे, बीच वाले कॉलम में हम क्या करेंगे, देखिएगा ज़रा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है, यानी गुणा करवाना है। तो 3 × 2 कितना हो गया, हमारे 6 हो गए। उसका डबल यहाँ लिखना है। ये ट्रिक थोड़ी ध्यान रखना कि इन दोनों का जो गुणनफल आता है उसका डबल यहाँ लिखना है। अब हम क्या करते हैं, देखिए 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, ये 12 को सेम टू सेम लिखना है और ये कितना हो गया हमारे 3 का स्क्वायर 9। ठीक है। अब हमारे पास जो है 32 के स्क्वायर के रूप में देखिए जो नंबर मिला है ये 4, यानी एक अंक ही है, इसको सेम लिखना है। यहाँ 12 में 2 अंक है तो यहाँ पे सिर्फ 2 लिखना है और ये एक इसको दे देना है। तो 9 और 1 ये कितना हो जाएगा 10, यानी कि जो 32 है उसका स्क्वायर हमें मिला है 1024। इसी प्रकार आप देखिएगा 47 का स्क्वायर निकालना है। जैसे तो इकाई का अंक क्या है 7 का स्क्वायर यहाँ लिखा, दहाई का अंक क्या है 4 का स्क्वायर यहाँ लिखा, यूनिट डिजिट का स्क्वायर यहाँ, टेंस डिजिट का स्क्वायर यहाँ। बीच में क्या लिखेंगे हम, इन दोनों नंबर का जो गुणनफल आता है, प्रोडक्ट आता है, उसका डबल, यानी कि 4 × 7 कितना हुआ 28। 28 का डबल यहाँ लिखना है 56। अब देखिए 7 का स्क्वायर 49, 56 का 56 और इस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। तो अब हमारे पास स्क्वायर के रूप में देखो नंबर मिला है 49 का 9 लिखना है, 4 इसको दे देना है। तो 56 में ये जब 4 जोड़ देते हैं तो 60 हो जाता है। 60 का 0 लिख के 6 इसको दिया तो 16 और 6 हो गया 22, यानी कि 47 का जो स्क्वायर आया है वो 2209, ये कि 2209 आया है। एक एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं आपके सामने, जिससे आपको एकदम क्लियरली पता चल जाएगा कि हम बहुत ही जल्द, बहुत ही कम टाइम में कैसे स्क्वायर निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए 8 यहाँ है, 8 का स्क्वायर, 6 यहाँ है तो 6 का स्क्वायर। लास्ट डिजिट को यहाँ लिखना है और आगे वाली डिजिट यानी कि यहाँ लिखना है, जिसको दाई का अंक कहते हैं। बीच में क्या लिखना है, बीच में इन दोनों को गुणा करने से जो नंबर आता है उसका डबल लिखना है। जैसे मुझे इन दोनों को गुणा करने से नंबर जो मिलेगा वो 48 मिलेगा, उसका डबल लिखना है। तो 48 का डबल होता है 96। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा 8 का स्क्वायर 64, 96 फिलहाल एज इट इज रख दीजिएगा और 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ पे देखो 64 का सिर्फ 4 लिखना है और ये 6 इसको दे देना है, 96 को दे देना है। तो 96 में जब हम 6 जोड़ते हैं तो देखिए 96 और जब 6 हम जोड़ते हैं तो हमें मिलता है 102। 102 का सिर्फ एक अंक हमें यहाँ लिखना है, ठीक है ना, एक अंक हमें यहाँ लिखना है और बाकी जो ये बचा 10 हमें इस 36 को दे देना है। तो 36 में जब हम 10 जोड़ते हैं यानी कि 36 + 10 46, जो कि किसका स्क्वायर हुआ है 68 का स्क्वायर हुआ है। इसी मेथड का एक और नंबर हम देख लेते हैं जिसका स्क्वायर हमें निकालना है। मुझे निकालना है यहाँ पे
79 का स्क्वायर, तो देखिए 79 के स्क्वायर में 3 खंड कर देते हैं, 9 यहाँ और 7 यहाँ लिख के उनका स्क्वायर लिख देना है। और बीच में इनके जो गुणनफल है, इनका जो प्रोडक्ट है उसका डबल लिखना है। तो देखिए 7 × 9 होते हैं 63, और 63 का डबल कितना हो जाता है 126। इस कैलकुलेशन को आप जितना अभ्यास करोगे उतना ही आप कम टाइम में इसको सॉल्व करना सीख जाएंगे। देखो 9 का स्क्वायर कितना लिखा मैंने 81, फिलहाल इसको सेम लिखना है, और 7 का स्क्वायर हो गया 49। अब क्या करेंगे, 81 का सिर्फ 1 लिखना है और 8 इसको दे देना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 96 में 6 जोड़ा था पिछले क्वेश्चन में, तो यहाँ मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, यहाँ मुझे जोड़ना पड़ेगा 126 के अंदर ये 8 जोड़ना पड़ेगा, जो कि हो जाता है 134 होता है, जिसका सिर्फ एक अंक हम यहाँ लिखना है, हमें सिर्फ 4। और ये जो 13 है, ये 13 इसके बाद वाले अंक को दे देना है, यानी कि 49 को जब हम 13 जोड़ देते हैं तो हमें कितना मिलता है 62 मिलता है, यानी कि 79 का स्क्वायर हुआ 6241। बहुत ही सिंपल तरीके से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालते हैं। आप 2 अंक के जितने भी नंबर हैं उनका स्क्वायर इस मेथड से निकालने का अभ्यास करें और चेक करें कि आप इसमें कितना टाइम ले पाते हैं और कितनी एक्यूरेसी आपकी बढ़ती है। इसी कंटिन्यूएशन में हम देखेंगे अब अगला अपना जो मेथड है वो है एकाधिकैन पूर्वैण विधि से हम किसी भी नंबर का स्क्वायर यानी वर्ग कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने आपके लिए एक स्पेशल कंडीशन लिखी है, वो थोड़ी सी ध्यान देनी है कि इस विधि से हम उन्हीं नंबर का स्क्वायर निकालेंगे जिसका इकाई का अंक 5 हो, यानी कि ऐसा नंबर जिसका इकाई का अंक 5 हो। देखिएगा मैंने जो भी नंबर लिखा है सब में इकाई का अंक मुझे यहाँ पे 5 रखना है, ताकि क्या है हम ये विधि अप्लाई कर सकते हैं। कभी कभार कंपटीशन में हमारे सामने इस तरह के नंबर होते हैं और हमें उसका स्क्वायर निकालने में बहुत टाइम लग जाता है। इसके लिए ये विधि बनाई है कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर बहुत जल्दी निकाल पाएँ, लेकिन ध्यान रखें कि वो नंबर कैसे हो जिसमें यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैं आपके सामने 25 का स्क्वायर निकालता हूँ। 25 को 25 × 25 2 बार लिखना है, बहुत ही आसान तरीका। यहाँ देखिएगा कि ये जो 5 और 5 सेम है, तो 5 × 5 हमें यहाँ लिख देना है 25। ठीक है, विधि का नाम क्या है एकाधिकैन, यानी कि एक अधिक करना है। किस में एक अधिक करना है, जो अंक 5 के आगे लिखा जाता है उस अंक में। जैसे 5 के आगे यहाँ दोनों जगह क्या लिखा है 2 लिखा है, तो इसमें से एक अधिक करना है। तो इस 2 में एक अधिक कर दूं तो 3 हो जाता है, उस 3 को मैं इस 2 से इंटू करूं तो मुझे क्या मिल जाता है 6 मिल जाता है, यानी कि अब हम इसको लिख देंगे 625 डायरेक्टली, जो कि किसका स्क्वायर है 25 का स्क्वायर है। इसी मेथड से देखिए हम 45 का स्क्वायर निकालते हैं। 45 × 45 आप क्विकली लिखिए, जल्दी लिखिए। फिर क्या करेंगे, ये देखिए 5 लिख दीजिए 25। दोनों आगे वाले देखो अंक सेम है ना, तो इसका एक अधिक करना है, यानी कि 4 में जब मैं 1 जोड़ दूं तो 5 हो जाता है, और उस 5 को मुझे इस 4 से इंटू करना है। तो 5 × 4 कितना हो जाता है 20 हो जाता है। तो हमारे को ये नंबर मिल गया है 2025। किसका स्क्वायर हुआ 45 का। 1-2 क्वेश्चन और हम प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे आप इसको पूरी तरह से सीख पाए। 75 × 75 देखिएगा 5 को 5 से करना, ये हमेशा हर बार पीछे 25 ही आएगा, लेकिन आगे वाले अंकों को ध्यान देना है कि आगे वाले जो दोनों सेम नंबर हैं उसका एक अधिक आपको सोचना है। जैसे यहाँ पे दोनों जगह 7 है 7 है, तो उसका एक अधिक कितना हुआ 8। 8 × 7 कितना हो गया 56, यानी कि यहाँ पे इसका रिजल्ट आया है 5625। किसका स्क्वायर हुआ 75 का। अब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास एक और नंबर है
105, जो कि ज़्यादा बड़ा तो नहीं है। इसमें भी देखिएगा आप इकाई का अंक 5 ही है। तो एज यूजुअल जो हम तरीका अपनाते हैं, जब भी किसी नंबर का इकाई का अंक क्या हो, 5 हो, तो हम क्या कर लेते हैं, देखिएगा 5 × 5 कितना हो गया, 25 हो गया। आगे वाले दोनों अंक कैसे हैं, सेम है। तो सेम होने पर हम क्या करते हैं कि एक नंबर में, यानी कि जैसे दोनों जगह 10-10 है, तो किसी एक 10 में हम उसका एक अधिक यानी एक ज़्यादा कर लेते हैं, एक जोड़ लेते हैं। तो 10 में एक मैंने जोड़ा, 11 हुआ, और उस 11 को इस 10 से इंटू कराना है, तो 110 हो जाता है। यानी हमारे को 105 का स्क्वायर क्या मिला है, 11025। इट मीन्स जिन नंबर में यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 5 हो, उसका स्क्वायर क्विकली, जल्दी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगले कुछ वीडियो में मैं आपको और विधियाँ बताऊंगा और तरीके बताऊंगा, जिसमें हम किसी भी नंबर का स्क्वायर किस तरह से बहुत ही कम समय में निकाल पाएंगे, और हमारा जो समय है, कीमती समय, विशेष तौर पे जो कंपटीशन एग्ज़ाम देते समय हमें बचाना है, उसको हम बचा पाएंगे। उम्मीद है आप जुड़े रहेंगे और इतना रिस्पेक्ट, इतना जो है सहयोग देते रहेंगे। जय हिंद।